हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी कब है, पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, इस दिन बनने वाले शुभ योग और पूजा विधि। दोस्तों, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं और इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमारा यश बढ़ता है, हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पुत्र प्राप्ति की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा में बताया गया है कि राजा कृतवीर्य की रानी पद्मिनी ने इस व्रत को विधि विधान से किया था तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जो पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, सिर्फ सुनने मात्र से कीर्ति बढ़ती है और इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, यश बढ़ता है और कीर्ति बढ़ती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी कब है, पद्मिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, और साथ में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही पवित्र तिथि माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विशेष व्रत और पूजा की जाती है। इस वर्ष सावन अधिक मास की एकादशी 29 जुलाई शनिवार को है। इसे कमला और पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इस एकादशी को बहुत ही खास माना गया है। इस बार पद्मिनी एकादशी की दिन शुभ योगों की निर्माण हो रहा है, शुभ योग बन रहे हैं, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि कमला एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, 29 जुलाई शनिवार को ब्रह्म नाम का शुभ योग सुबह के 9:34 तक रहेगा और इसके बाद इंद्र नाम का शुभ योग दिन भर रहेगा। इस समय सिंह राशि में बुध और शुक्र की युति रहेगी, जिससे लक्ष्मी नारायण का शुभ योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग में कमला एकादशी का संयोग बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पद्मिनी एकादशी का जो व्रत है वो 29 जुलाई को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:38 से 9:16 तक, और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है दोपहर के 12:07 से 12:59 तक, दोपहर के 33 से दोपहर के 11 तक और दोपहर के 3:50 से 5:28 तक। अब जानते हैं पारण का समय। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 30 जुलाई रविवार को किया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह के 6 बजे से लेकर के 8:37 के बीच रहेगा। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें, संतुष्ट करें। अगर ऐसा करना संभव न हो तो भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, चावल, घी, इन चीज़ों का दान करें। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों,
पद्मिनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि 28 जुलाई शुक्रवार से करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का जो नियम है, एकादशी व्रत के नियम जो हैं वो 3 दिन तक चलते हैं। यानी कि व्रत से पहले दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएं। अगले दिन 29 जुलाई शनिवार की सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में, जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं पूजा के, शुभ मुहूर्त में पहले पूजा की तैयारी करें। शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र एक साफ स्थान पर रखें, बाजोट यानी कि पटिए पे रखें और सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान को फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद कुमकुम से तिलक करें और एक एक करके सभी पूजा की सामग्री अर्पित करें, जैसे कि गंध, रोली, अबीर, गुलाल, पान, फूल और अक्षत, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो इस दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए, तो आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करें और प्रसाद भक्तों में वितरित करें। दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहें और अगर ऐसा संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। 7 कलशों में अनाज भरकर इस दिन ब्राह्मणों को दान करें। कमला एकादशी व्रत वाले रात्रि को सोने की बजाय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या भजन या कीर्तन करें। अगले दिन विधि विधान से व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से हमारे यश में वृद्धि होती है, हमारा यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों सावन का अधिक मास 28 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अगस्त तक रहेगा। वैसे तो अधिक मास हर तीसरे साल आती है, हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, लेकिन सावन के अधिक मास का संयोग 19 साल के बाद बना है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और इस महीने की जो ये एकादशी है, ये इसका काफ़ी महत्व होता है। इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो अब मैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो व्रत कथा शुरू करती हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में महिष्मति राज्य पर कृतवीर्य नाम के राजा का शासन था। उनकी 1000 पत्नियां थीं, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। इसको लेकर राजा हमेशा परेशान रहते थे। वे सोचते थे कि उनके बाद इस राज्य पर कौन शासन करेगा। संतान पाने के लिए राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी पद्मिनी ने भी वन में तपस्या करने का संकल्प लिया और तपस्या करने के लिए वे तैयार हुई। राजा ने अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने निकल पड़े। राजा कृतवीर्य और
उनकी रानी पद्मिनी ने कई सालों तक तपस्या की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब देवी अनुसुईया ने उन्हें पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया और इस महीने में भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए कहा। राजा कृतवर्य और रानी पद्मिनी ने पुरुषोत्तम मास आने पर कठोर तप किया। अधिक मास की एकादशी आने पर दोनों ने विधि विधान पूर्वक व्रत और पूजा भी की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। वो बालक महान बलशाली और पराक्रमी था। उसने राक्षसों के राजा रावण को भी कैद कर लिया था। वह काफ़ी शक्तिशाली और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी की व्रत को पढ़ता है, सुनता है, तो उसके यश में वृद्धि होती है और इस जन्म के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इस कवच के पाठ से घर और व्यक्ति के अंतर्मन में नकारात्मकता दूर होती है। इस कवच का पाठ करते समय शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें और इसके साथ साथ आप भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं कि विवाह या फिर वैवाहिक जीवन के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से विवाह में हो रही देरी दूर होती है। इस दिन पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को कलावा बांधना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही केले के पेड़ की परिक्रमा करके दोनों यानी कि पति पत्नी केले के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है। पद्मिनी एकादशी के दिन तिजोरी में शंख की स्थापना करने से धन में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और ऐसा करने से घर में श्री का वास होता है। पद्मिनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन संबंधी समस्या दूर होती है। और अगर आप जॉब की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो पद्मिनी एकादशी के दिन नौकरी में तरक्की पाने के लिए पीले वस्त्रों का दान करें। एकादशी का दान महादान कहलाता है, तो इस दिन दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान जरूर करें। वस्त्र के अलावा आप अनाज या अपनी आय में से थोड़ी सी राशि दान कर सकते हैं। ऐसा करना शुभ फलों की प्राप्ति देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।